आज हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 में से अध्याय 15 का अध्ययन कर रहे हैं। उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धे बताते हैं पूर्ण तृप्त ज्ञानी की परिणति। इसमें श्रद्धे ने बताया है ज्ञान में कर्मों का संन्यास। जिस योग का अभीष्ट ध्येय हो उस चौथे अध्याय की पराकाष्ठा पर हम पहुंचते हैं, जब भगवान हमें बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। अंतिम 5 श्लोक का वह राजमार्ग प्रशस्त करते हैं जो किसी भी साधक की जीवन यात्रा बन सकता है। ज्ञान की परिपूर्णता पर पहुंचा हुआ साधक अंततः क्या प्राप्त करता है, क्या उसकी परिणति होती है, यह हम आगे इन 3 श्लोकों में पाते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य उस ज्ञान को अपने आप ही यथा समय अपनी आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावाम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धावान है, तत्पर साधन परायण है तथा जितेंद्रिय परिपूर्ण संयमशील है, वह मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अविलंब ही तत्काल भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धया नश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात श्रद्धाहीन अज्ञानी विवेक रहित तथा संशय युक्त मनुष्य परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। ऐसे संशयशील व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है न परलोक ही, उसे कहीं भी किसी भी काल में सुख की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की परिणति अंतःकरण की शुद्धता। भगवान बड़ा ही स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वाधिक पवित्र यदि कुछ है तो वह ज्ञान ही है। यह ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। गुरु के उपदेश से जो ज्ञान मिलता है उससे मनुष्य स्वतः शुद्ध होता चला जाता है। कालेनात्मनि शब्द का अर्थ है अपने आप समय आने पर। हमें निरंतर स्वयं को गुरु चेतना से ओतप्रोत रखना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान पवित्रतम है, सर्वश्रेष्ठ निधि है, पापनाशक है एवं हमें बड़े सौभाग्य से मिली है। गुरु पर परिपूर्ण श्रद्धा रख जो उनके बताए ज्ञान के पथ पर चलता रहता है, उसे आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। वह कभी विनाश की राह पर नहीं जाता। गुरु शिष्यों का इतिहास हम देख लें तो यही पाते हैं कि वे निरंतर अपने शिष्यों के आत्म कल्याण हेतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते रहे, उन्हें पवित्रतम ज्ञान का संदेश अपने आचरण में देते रहे। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि यह ज्ञान ज्यों ज्यों कर्म योग में सिद्ध पुरुष अपने अंदर प्रविष्ट करने लगता है, उसे स्वयं यह अनुभूति होने लगती है। आत्मनि विन्दति। ब्रह्म ज्ञान एक अति दुर्लभ वस्तु है। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने एक स्थान पर कहा है, नित्य वस्तु में पहुंचने का नाम ब्रह्म ज्ञान है। यह बहुत कठिन है। एकदम विषय बुद्धि न छूटने से वैसी अवस्था नहीं बन पाती। इसके लिए तपस्या चाहिए। शास्त्र के श्लोक कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। सिद्धि कहने मात्र से नशा नहीं होगा। सिद्धि तो खानी चाहिए, उसकी अनुभूति कण कण में होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान को सच शक्ति कहा गया है। मनुष्य की सच्ची शक्ति, सच्ची संपत्ति कहा गया है। संसार में हर वस्तु काल पाकर नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है,
साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। वस्तुतः मुक्ति का साधन है ज्ञान। इसे पा लिया तो इसी जीवन में मुक्ति मिल गई, ऐसा समझना चाहिए। एक बार ज्ञान का रसास्वादन करने पर मनुष्य इसी प्रकार तृप्त हो जाता है जिस प्रकार कोई प्यासा सुंदर स्वच्छ जलाशय को पाकर प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य का जीवन पाकर भी जिसने ज्ञान की कुछ बूंदें भी इकट्ठी न की हों, उसने तो मानो इस रत्न को मिट्टी के मोल में ही खो दिया। आगे श्रद्धे बताते हैं, स्वयं को देह मत मानो और गहरे जाओ। ज्ञान पवित्रतम है, आनंद का कारण है, मुक्ति का आधार है। अज्ञान अथवा अविद्या को तो घोर अशांति का कारण माना गया है। जब संसार की साधारण बातों में अज्ञान हमें घोर दुख देता है, तब जीवन आत्मा और परमात्मा के विषय में संव्याप्त अज्ञान कितना भयंकर हो सकता है, इसकी तो मात्र कल्पना भर ही की जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान है अपने को देह मात्र मानकर चलना। ऐसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों में तृप्त करने में लगे रहते हैं और अपनी आत्मा का नाश किया करते हैं। आत्मज्ञान जब मनुष्य अपने अंदर पाने लगता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है अंतःकरण की शुद्धि। यह कार्य स्वतः होने लगता है। पवित्रता का स्पर्श मात्र ही मनुष्य को अंदर से शुद्ध बनाने लगता है और फिर वह उस आत्मज्ञान की अनुभूति अपने अंदर भी करने की लगता है। योग द्वारा यह संसिद्धि उसे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। सकाम कर्मों की वासनाएं भस्म होने लगती हैं। शुद्ध आत्मज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एवं फिर वही श्री कृष्ण जो अभी ज्ञान को पाने का उपाय तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा दीक्षा लेने के माध्यम से बता रहे थे, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कहने लगते हैं कि वास्तविक ज्ञान तो हे अर्जुन हमें अपने अंदर से ही मिलता है, अर्थात यह ज्ञान उस साधक में, दिव्य कर्मी में संवर्धित होता रहता है और ज्यों ज्यों यह निष्काम भाव से समता में और भगवत भक्ति में बढ़ता है, त्यों त्यों ज्ञान की गहराई में भी प्रविष्ट होता चला जाता है। परंतु यह ज्ञान मिले कैसे और उसकी अनुभूति हृदय की अंतरम गहराइयों में कैसे हो, इसके लिए श्री कृष्ण अगला सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है, बुद्धिमान को नहीं। जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि से बटोरता है वह तो इंद्रियों व तर्क शक्तियों द्वारा परिश्रम करके बाहर से इकट्ठा किया जाता है। यह तो शिक्षा है, जानकारियां हैं। जो ज्ञान आत्मा में पाया जाता है वह विद्या है, एवं यह विद्या अमृतत्व का ज्ञान श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। यह कहा जाए कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वह तुच्छ अहंकार को बाहर निकाल फेंकता है, मटिया मेट कर देता है, व्यक्तित्व को श्रद्धा भाव से भर देता है। कोई अत्युक्ति न होगी, कोई अकारण नहीं कि यह चर्चा श्री कृष्ण ज्ञान में कर्मों का न्यास अर्पण नामक योग की अंतिम कुछ शिक्षाओं में सार रूप में कर रहे हैं। इससे कम में आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हम अपने भीतर कर भी नहीं सकेंगे। श्रद्धेय आगे बताते हैं, श्रद्धावान को मिलता है ज्ञान। 39वें श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की प्राप्ति की कुछ अनिवार्य शर्तें सामने रखते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति उसी साधक को होती है जो श्रद्धावान है, तत्पर है, साधन परायण है तथा संयतेंद्रिय है। परम तत्व की खोज की ओर प्रेरित करती है श्रद्धा। बौद्धिक ज्ञान को निजी अनुभव में परिणति करने तथा आत्मज्ञान द्वारा उसी की पुष्टि की प्रक्रिया श्रद्धा का जागरण करती है। विनोबा कहते हैं, अनुभव तर्कातीत है, श्रद्धा अनुभव के आधार पर रहने वाली पर उससे भी परे की वस्तु है। आखिर श्रद्धा की परिभाषा क्या है?
पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार भी है। महात्मा गांधी कहते हैं, श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। श्रद्धा से अंतः ज्ञान आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसीलिए अंतः शुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से सृष्टि के ज्ञान बाह्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु उसका अंतः शुद्धि के साथ कार्य कारण जैसा संबंध भी नहीं रहता। अत्यंत बुद्धिमान लोग भी अत्यंत चरित्र भ्रष्ट पाए जाते हैं, मगर श्रद्धा के साथ चरित्र शून्यता का होना असंभव है। श्रद्धा के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति ही सर्वोपरि है। साधना से सिद्धि का मूलभूत आधार श्रद्धा है। मनुष्य का व्यक्तित्व जिसमें संस्कारों का आदतों का गहरा पुट रहता है, वस्तुतः श्रद्धा की परिपक्वता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे वे कहते हैं, साधना का विशालकाय कलेवर इसीलिए खड़ा किया गया है कि उन लौह श्रृंखलाओं में जकड़कर श्रद्धा विश्वास रूपी महादैत्य को उपयोगी प्रयोजन उत्पन्न कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। श्रद्धा से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आत्मा का सबसे विश्वस्त और घनिष्ठ सचिव श्रद्धा ही है। कितनी सुंदर व्याख्या श्रद्धा की हुई है और हमें बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन भी देती है कि श्रद्धावान कैसे बने, कैसे श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करें। सुत्त निपात कहता है, श्रद्धा बीजम तपो बुद्धि ही, अर्थात श्रद्धा बीज है, तपश्चर्या है, तथा सद्धायतर्ति ऊर्ध्वम, अर्थात मनुष्य श्रद्धा से संसार प्रवाह को पार कर जाता है। ऐतरेयी ब्राह्मण कहता है, श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान। श्रद्धा और सत्य का यह अत्यंत उत्तम जोड़ा है। श्रद्धा और सत्य के जोड़े से मनुष्य स्वर्ग को जीत लेता है। ऋग्वेद कहता है, श्रद्धा हृदयम या कृत्या श्रद्धया विन्दते वसु। सब लोग हृदय के दृढ़ संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गीताकार ने भी इसी श्रद्धा शब्द की व्याख्या की है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धे बताते हैं, श्रद्धा ही नहीं तत्परता तथा संयम भी। इस तरह श्रद्धा का महत्व समझ लेने पर जाना जा सकता है कि श्रद्धावान को ही सच्चा आत्मज्ञान क्यों मिलता है। श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण दो बातें और बताते हैं, तत्पर होना तथा जितेंद्रिय संयमी होना। परम तत्व की खोज के लिए तत्परता, साधन परायणता जरूरी है। एक निष्ठ भाव से साधनशील होना अनिवार्य है। हो सकता है श्रद्धा एवं भक्ति भाव से ध्यान साधना के क्षेत्र में अधिकतम आंतरिक जागरूकता भी मिल जाए, पर यदि इंद्रियां भली भांति नियंत्रित नहीं हैं, तो न केवल एकाग्रता छिन्न भिन्न हो जाती है, वरन हम उस शांति को भी नहीं प्राप्त कर पाते जो आत्मज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि है। देखा जाए तो इंद्रियों का स्वभाव ही बहुर्मुखी होना है। वे बार बार विषयों की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं। इसीलिए जब तक हम इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं करते, तब तक लक्ष्य के प्रति श्रद्धा असीम भक्ति भी हमें वांछित शांति प्रदान नहीं कर सकती। ज्ञान को प्राप्त होने का साधन है श्रद्धा। गुरु के प्रति, शास्त्र वचनों के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा, आदर्शों से असीम प्यार एवं साधना में गति होने, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम एवं विचार संयम साध लेने पर सर्वोच्च स्तर की उपलब्धि हमें मिलती है। वह है शांति, पराम शांतिम। सारी विकलताओं से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दुखों से छुटकारा हमें मिल जाता है।
संक्षोभ विक्षोभ ही हमें विकल रोगी बनाते हैं। यदि संतरास मन से समाप्त हो जाए तो हम सभी आधे व्याधियों से मुक्ति पा लेते हैं। आज सारा संसार इसी की तलाश में तो है। यह शांति कहाँ किसी को सहज ही सुलभ है। सारा जगत अशांतिमय है। चैन की नींद कहाँ किसी को आती है। सारा जीवन परिग्रह में बीत गया, तृष्णा ललक को पूरा करने में बीत गया। उसी कारण असंयमी बने तथा जीवनी शक्ति के स्रोतों को खोखला कर दिया। मन सदैव शंकाग्रस्त बना रहा। बुद्धि की प्रगति के क्षेत्र में तो चरम शिखर को छू लिया, पर श्रद्धा में गति तो नहीं पाई। एवं यही कारण है कि सर्वत्र आज अशांति है, तनाव है, आतंक का साम्राज्य है। कोई समाधान है तो वह गीताकार ही बताते हैं। श्रद्धावान बने, साधनाशील बने, अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें। इससे हम आदर्शों के, सद्वृत्तियों के समुच्चय परमपिता परमात्मा के ज्ञान से ओतप्रोत हो सकेंगे एवं यही ज्ञान मिलने पर अविलंब हमें भगवत प्राप्ति होगी, जो परम शांति की ओर हमें ले जाएगी। आगे श्रद्धे बताते हैं, अश्रद्धावान का तो सुनिश्चित है सर्वनाश, किंतु ज्ञान शास्त्र रहित अज्ञानी गुरु और वेदांत रूपी तत्व दर्शन के वाक्यों में अश्रद्धा रखने वाला तथा संवेदनशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है, कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। वह यह बात श्री कृष्ण एक उद्घोषणा के रूप में करते हैं। आत्मज्ञानहीन जीवन श्री कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु तुल्य और निरानंदमय है। वह यह भी कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी के लिए ना तो इस लोक में सुख है, ना परलोक में ही सुख है। इस सीमा तक कह जाते हैं कि उसके लिए ना तो यह संसार है, ना अगला है, और उसको सुख की प्राप्ति की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि पशुओं को किसी प्रकार का संशय नहीं होता, पर बुद्धि संपन्न मनुष्य सदैव अधिकांश समय संशयी होता रहता है। संशय वहीं उठते हैं जहां अभी स्पष्ट सुनिश्चित ज्ञान का उदय ना हुआ हो। इन संशयों से आखिर बाहर कौन निकाले। गुरुजन, शास्त्र, जागृत महापुरुषों के प्रवचन, स्वाध्याय, ये सभी साधन हैं जो किसी भी साधक के हृदय की श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। बुद्धि द्वारा ज्ञान ग्रहण हृदय द्वारा आत्मसात किया जाए, और यह तभी संभव है जब साधक ध्यान में शांत भाव से मनन करने में रुचि रखें। अध्ययन मनन द्वारा एकत्र ज्ञान व्यवहार में लाने पर, उसकी प्रति निरंतर श्रद्धा बढ़ती रहने पर सारे संशयों से निवृत्ति मिल जाती है। जो बिना प्रश्न चिन्ह लगाए गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता चला जाता है, यह मानता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, तो उसका प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल का मंच का अंतिम उद्बोधन देने 1986 के बसंत पर्व पर आए थे, और तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास दूरबीन हो तो मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जगत में परिवर्तन हो चुका है, युग निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। तुम चाहो तो श्रेय ले लो, बस 15-20 वर्ष निरंतर कार्य करते रहने भर की आवश्यकता है, फिर बदला जमाना तुम्हें दिखाई देने लगेगा। यदि हमें गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, तो हम उनकी शक्ति को अपने अंदर धारण कर वास्तव में अगले दिनों परिवर्तन का निमित्त कारण बनेंगे। हम भी यह दिखा देंगे, जमाना भी देखेगा। पर यदि हमें ही विश्वास ना हो, हम ग्रहणशील ना बन पाए हों, तो हमारा विनाश आत्मिक दृष्टि से अवगति अधोगति सुनिश्चित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। अर्थात जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं है, उसे प्रत्यक्ष तो क्या स्वप्न जगत में भी सुख नहीं मिलता। वह अकारण दुख पाता, निरंतर कष्ट भोगता रहता है। कितने तो उदाहरण हैं, नमूने हैं हमारे समक्ष, जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास न था, वे गुरुद्रोही बने और अंततः कष्ट को प्राप्त हुए। कई ऐसे हैं
जो स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु की बैसाखी लिए खड़े हैं, पर स्वयं अपने अंदर झांके तो उन्हें स्वयं गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। सिख धर्म पूरा गुरु के वचनों पर गहन विश्वास पर टिका है। यदि आज का युग धर्म निभाना है तो वह युग पुरुष हमारे गुरु के वचनों पर विश्वास, गहरी श्रद्धा टिकाने पर ही संभव हो सकेगा। पूज्यवर लिखते हैं, सद्भावनाओं का चक्रवर्ती सार्वभौम साम्राज्य जिस युगावतारी निष्कलंक भगवान द्वारा होने वाला है, वह कोई और नहीं, विशुद्ध रूप में अपना युग निर्माण आंदोलन ही है। इसके बाद भी संशयात्मा है तो विनाश सुनिश्चित है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।